नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है लांछन, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया है, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी जी द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुआ, फिर इतना जल्दी क्यों मांगने लगे हो? क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी घर देखूं कि काम। मुन्नू बोला, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते? देवी जी ने कहा, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने को नहीं बचता है, थैली कहाँ से लाऊं? अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे? हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार कुछ मदद कर देंगी ना। हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो होगा मैं दे दूंगी, देवी ने कहा। मुन्नी ने कहा, सरकार का मिजाज आज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल रखती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें पूछती तक नहीं। सरकार को अल्लाह ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरत देखी, लेकिन आपके तलवे के बराबर भी कोई नहीं। चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ? अब सरकार मैं क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ, मगर गोरेपन के सिवा कोई बात नहीं। उसमें यह नमक कहाँ सरकार जो आप में है? देवी जी ने खुश होकर बोला कि 1 रुपये से काम चल जाएगा। भला सरकार 2 रुपये दे दीजिए ना। मुन्नू ने कहा, अच्छा ले जाओ। चाहता हूँ सरकार आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, मगर जल्दी। सरकार तो जाए, फिर कभी कहूँगा नहीं ना सरकार, आप नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं, जल्दी कहो। क्या दाल मंडी में आपका कोई रहता है सरकार? नहीं, वहाँ तो कोई रिश्तेदार नहीं रहता, देवी जी ने कहा। तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे से उतरते देखता हूँ। देवी जी को थोड़ा अचरज हुआ। दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। हाँ सरकार, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते? नहीं नहीं, शाम को से पहले आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। बस यही बात है, हुजूर मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा कि सरकार रात को उधर ना जाए। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता बना। यह क्या कह रहा था मुन्नू? श्याम किशोर ने अपनी बीवी से पूछा। देवी ने कहा, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था तो 2 रुपये दे दिए। तुम्हें तो बात करने का मर्ज है, अगर कोई नहीं तो मेहतर ही सही। मुझे उसकी सूरत से लेकर क्या करना, गरीब आदमी अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। कौन, मैं? श्याम किशोर बाबू बोले। नहीं जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी कहे थे। बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। कौन कहता है? यही मुन्नू। मुन्नू ने मुझसे कुछ ना कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिल ही जाती है। तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने के लिए आदमी को शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े का अनर्थ हो जाता है। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो दिन रात इन्हीं मद भरी आंखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो आंख ना उठाकर देखूं। आज शारदा कहाँ है? नीचे खेलने चली गई है। नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरे बग्घियाँ दौड़ती रहती है, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार से में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? इसका अभी तक पता नहीं चला, ईश्वर जानता है। तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है तुम पर। देवी जी ने मुस्कुराकर बोला, चलो बातें ना बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से आकर कहा, सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर ना जाइएगा, मुझे आप पर भरोसा है। देख ली औरत कैसी है? सरकार ऐसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी नहीं तो अपने हाथों से ठोकना पड़ता है। क्या कि मिजाज की सीधी है, बस इतना ही चाहिए। मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं? क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है ना सरकार। देवी जी ने हंसकर कहा, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं?
अब सरकार कुछ न कहलाएं, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइन की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी ना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत तो मैंने देखी नहीं। चल झूठे। फिर खुशामद करने लगा। कहाँ से सीखा है? खुशामद नहीं करता, मुन्नू ने कहा। सरकार सच्ची बात कहता हूँ, हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी। रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की शकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी जी बोली, अच्छा वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? हाँ 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 वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट दिया। खबरदार, मियाँ जी मुझसे ऐसी बात कही, वहाँ तुम्हारी दाल ना गलेगी। तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़े की आंख फूट जाए जब इधर से जाता है खिड़की की और उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल करके भी ना ताके। कह दिया हुजूर, हुक्म हो तो चलूँ, और तो कुछ साफ नहीं करना। सरकार के आने की बेला हो गई है, मुझे देखते ही बोलेंगे कि यहाँ क्या बातें कर रहा है। देवी जी बोली, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो जी चाहता है कि इस दरवाजे पर पड़ा रहूं, एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ गए। मुन्नू की पिछली बात उनके कानों में पड़ गई। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह ना लगाओ, पर तुमने मेरी बात ना मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह ना लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात ना थी क्यों नहीं? मैंने साफ सुना, मुझे तो ख्याल नहीं आता। होगी कोई बात तो क्या दीवारों से बात करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इस मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान चलाता है। तुम उस खिड़की पर खड़ी क्या करती रहती हो? श्याम किशोर बाबू ने बोला। चिक तो पड़ी हुई है, चिक के पास खड़े होने से तो बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। यह मुझे मालूम ना था, अब कभी खिड़की नहीं खोलूंगी। क्या फ़ायदा, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। गुसलखाना कौन साफ करेगा? खैर आए, मगर उससे बात ना करना। आज एक नया थिएटर आया, चलो देखा है। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दौना लिए दौड़ती हुई देवी ने पूछा, अरे यह किसने मिठाई दी? राजा भैया ने दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। यह राजा भैया कौन है? श्याम किशोर बाबू ने पूछा। वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं। वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? हाँ 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 वही है, शारदा बोली। मैं अब उनके घर जाऊंगी। क्या तू उसके घर गई थी? वही तो गोद उठाकर लेकर के गए थे। तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे जब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। राजा भैया कहते थे कि तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे, बेटी ने कहा। तुम बैठी बैठी क्या करती रहती? तुमसे एक लड़की की निगरानी नहीं होती? अब इतनी बड़ी लड़की तो क्या संदूक में बंद कर दूं? देवी ने कहा। तुम जवाब देने में जैसी तेज हो ये मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिली थी? मैं किससे बातें कर में रहते थे? क्या जान सकते कि उनके पीछे देवी क्या करती हैं? पर वह ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों का को एक मर्ज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती हैं और मोहल्ले के सौदे उन्हें देख देख कर मन में जाने क्या क्या कल्पना करते हैं। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी दिन भले घर की बहू बेटी पर पड़े। अब इनसे पिंड कैसे छुड़ाए? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने मैं मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय न सूझा। देवी जी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन सौदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। जैसी तुम्हारी इच्छा, देवी जी ने कहा। आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। मैं क्या उपाय बताऊं? मैं किस बात का उपाय बताऊं? घर छोड़ना कोई मामूली बात तो नहीं है। कभी कभी कुत्ते भी काट लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। एक तो शक्की है ही है और ना जाने ऊपर से क्या आशय समझ बैठे। और तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। अब देवी जी ने मुन्नू से कहा कि अब तुम चले जाओ, बाबूजी आएंगे, तुम्हें देख करके नाराज होंगे। फिर वो शारदा की तरफ देखते हुए बोली, जा करके तुम इनको छुपा करके रख दो, अगर बाबूजी देखेंगे तो इन्हें तोड़ देंगे। शारदा बोली, हाँ हाँ अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। उनकी भौहें चढ़ी हुई थी क्योंकि आते आते उन्होंने मुन्नू को इस मोहल्ले में देख लिया था और आते ही वह देवी जी को डांटने लगे। तब देवी जी ने कहा कि अगर कोई आकर द्वार खटखटाए तो क्या करती? डांट करके भगा देती? हाँ हाँ डांट करके भगा देती।
अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं होगी, इतना समझा देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए। देवी जी स्तंभित खड़ी रह गईं। तब उनका हृदय इस अपमान और लांछन और अविश्वास से आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई कि कहीं बाबूजी तोड़ ना डालें। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि कहाँ छिपा दूं, पर इसी सोच में उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर होती और किसी तरह प्रलोभन अपना नहीं संभाल सकी कि अभी तो बाबूजी ऊपर है, कौन इतनी जल्दी आएंगे, अब तक क्यों ना सहेली को खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गई कि बाबू श्याम किशोर जी के नीचे आने की खबर उससे ना हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे। तूने ये खिलौने कहाँ पाए? मारे डर के शारदा की घिंगी बंद गई। उन्होंने फिर बोला कि बोलती क्यों नहीं, किसने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, बेटा रो मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ से आए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धीरज बंधा और उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ, अनर्थ इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती या गूंगी हो जाना इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना बना करके बला तो सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला धधकने लगी। उन्होंने देवी जी से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया हो तो बताओ, मैं इस कैद में तुम्हें नहीं रखूंगा। देवी जी ने आवाज को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो बता दो, पर इस तरह बात बात पर ताने तो मत दो। जी चाहता है कि तालू से तुम्हारी जबान खींच लूं। अब बाकी क्या रह गया है? क्यों नाहक घाव पर जमक छिड़क रहे हो? देवी जी ने कहा, मैं झूठ कहता हूँ? हाँ हाँ झूठ कहते हो तो अच्छा बताओ, ये इतने सारे खिलौने कहाँ से आए? देवी जी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई कि इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, स्वर्गनाश के संयोग कभी कभी मिलते हैं। ये नगौड़े खिलौने ना जाने किस मुसाइत में आए थे, मैंने लिए ही क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों ना दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते कहाँ हैं। कहती थी मत ले, मगर ना मानी। मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इस खिलौने पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीनकर फेंक देती। इनके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी बताओ। अगर और जो कुछ आया तो इसी घर में ही होगा, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि तुम्हें देखते 4 दिन लग जाएं। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत है इसी में है कि जो चीज़ें आई हैं लाकर मेरे सामने रख दो। यह नहीं हो सकता कि लड़की के लिए खिलौने हैं और तुम्हारे लिए कुछ सौगात ना आई हो, तो घर में ढूंढ लो। कह दिया ना, फुर्सत नहीं है, सीधे सीधे लाकर रखो। मारना हो तो जान मार डालो। जो चीज़ें आई ही नहीं उन्हें दिखाऊं कहाँ से? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला? ना दिखलाएगी उन चीज़ों को? जो अरमान हो पूरे कर लो। खून पी जाऊंगा। अगर दिल की प्यास बुझती है तो वह भी कर लो। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया, बाहर चले गए। लेकिन देवी जी इस दशा में पड़ी पड़ी बड़ी देर तक रोती रहीं। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई थी, जो वो भी झटके से टूट गई थी। श्याम किशोर जब बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं, तो अब किस बात की चिंता, किस बात का भय? अब वह क्यों ना यह खिलौने अपनी सहेलियों को दिखलाए। सड़क से उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियाँ मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न था। बालिका ही तो थी, वह क्या जानती थी मृत्यु भी उसी की प्राणों की तरह खिलौना खेलने के लिए दौड़ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी, दूसरी ओर से एक भग्गी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया, शारदा ने जोर मारा सामने से निकल जाए, पर होनी को कौन टाल सकता है। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस का लोथ पड़ा रह गया। खिलौने ज्यों के त्यों थे, मगर खेलने वाला ना रहा। खिलौने रह गए। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। एक आदमी लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही, जरा नीचे आइए तो। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उनके पैर कांपते थे। इस वज्रपात से स्तंभित तो कर दिया, रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए, उनको कैसे बुलाया जाए?
पर देवी जी क्या जवाब देती, वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, सारी विपत्ति क्या मेरे ऊपर ही हानि थी। अंधेरा होता रहा था, बाबूजी का पता नहीं था। 9 बज गए पर बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, आज क्या हो गया उन्हें? 10 बज गए। अब देवी जी रोने को थी। उसे लड़की की मृत्यु इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? इतनी रात गए उसके साथ चलने को कौन तैयार होगा? और कोई ना गया तो वो क्या करेगी? 11 बजे सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी जी उठ खड़ी हुई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया। वह रोती हुई बाहर आई, पर आह, बाबूजी ना थे। ये तो पुलिस के आदमी थे, मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी, तहकीकात 11 बजे। थानेदार भी तो आदमी हैं, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने को जाता होगा। घंटे भर तहकीकात होती रही। देवी जी ने देखा अब संकोच से काम ना चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया, जरा भी ना शर्माई ना झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे? अब तो शायद ही उसका पता लगे तो उसको कुछ सजा ना होगी। मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो नहीं मालूम। सरकार इसका कुछ इंतजाम क्यों नहीं करती? गरीब के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे क्या? इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। कम से कम पुलिस वालों को तो यह देखना चाहिए ना, शहर में कोई बहुत तेज तो ना चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? थानेदार लज्जित हो उठा। जब सड़क पर लोग रहते हैं तो एक सिपाही ने कहा, महरिया बड़ी टनमन दिखत है। थानेदार बोला, अजी इसने तो मेरा नाथका बंद कर दिया। किसा गजब का हुस्न पाया, मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ देखा हो, ताकने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के आसपास नशे में चूर घर पर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही लग गई थी। रोते रोते घर दाखिल हुए। देवी जी भरी बैठी थी। सोचे कि आएंगे तो गुस्सा होंगी, पर जैसे ही उनको देखा तो दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रोते रहे। उनमें फिर से पहले का सा प्रेम जागृत हो गया। प्रातःकाल जब सब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की और स्नेह से देखकर कहा, अब तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? तुम 10-5 दिन की छुट्टी ना ले सकोगे? यही तो मैं सोचता था, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उधर महीनों से ना हुआ। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई, यह उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। आहा अभागिन, खुश मत हो, तेरे जीवन का यह अंतिम कांड होना बाकी है। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगी। मुन्नू इस बीच फिर न आया। अब तक तो देवी जी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती और प्रायः सारा दिन रोते ही कटता था। इसी बीच एक दिन मुन्नू 4 बजे के करीब आया और आंगन में खड़े कर बोला, मालकिन जरा नीचे आइए। क्या काम है? देवी जी ने ऊपर से कहा। आइए, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं, हुजूर से मातम पुरसी के लिए आए हैं। देवी जी ने कहा, जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वह हुई। किंतु वह जाने को तैयार नहीं हुए। देवी जी को आना ही पड़ा नीचे। इस तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से ना टले जब तक बाबू साहब आते ना दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था? यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया, यह खबर सुनकर दौड़ा आया। तो मर्द है तो मर्दों से ना मातम पुरसी करने आएगा या औरतों से? तुम ना मिले तो मुझी से शोक प्रकट करने चला आया। तो रजा कौन लगता है तुम्हारा जो तुमसे मातम पुरसी करने आ गया? तुम तो जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। यह क्या जरा सी बात हुई? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे, यह जरा सी बात है? यह तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी गर्दन अगर मैं इस तरफ मैं घोट दूं तो मुझे पाप ना लगेगा। देखता हूँ फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब की बार क्या तुम मुझे लेक बीतना चाहती हो? देवी जी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी। इससे अच्छा तो कहीं मौत हो जाती उसकी। बाबू साहब गरजे, यही होगा, घबराओ मत, यही होगा। तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं वो भी कसर तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। देवी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूं?
फिर बोले जाती है मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। क्या सिर तोड़ दोगे, कोई ज़बरदस्ती है? अच्छा तो बुला देखे तेरे कौन हिमायती है। यह कहते हुए बाबू साहब झल्ला गए और देवी जी को कहीं थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वह ना रोई न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकला, केवल अर्थशून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती कि यह आदमी है या कुछ और। श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी ना निकले हो तो निकाल लो, शायद फिर यह अवसर ना मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूँगा। तू है किस फेर में? देवी जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। श्याम किशोर उठे और एक झटके से किवाड़ खोल करके बाहर चले गए। रात के 10 बजे थे। श्याम किशोर ना लौटे। रोते रोते देवी जी की आंखें सूज गईं। देवी को ऐसा ज्ञात होता था कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम था ही नहीं। कुछ दिनों तक शायद उसे झूठा विश्वास हो गया था कि यह एक प्रेम है, परंतु अब उसे सच्चे प्रेम की तलाश हो रही थी। पर वह क्या करे? इन रोटियों की, जरा सी रोटियों की खाने के लिए तो उसकी माँ सहन नहीं कर सकती हैं। उनके घर रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है। वह यहाँ नहीं रहेगी। मैके में कुछ ना सही, पर यह दुर्गति तो ना होगी। उनकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं समझ लूँगी कि मैं विधवा हो गई। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी देवी के प्राण सूखते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर से मारपीट ना शुरू कर दें। कितने क्रोध में भरे हुए तो यहाँ से गई थी। अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से और जूते वालों से आशिनाई करने लगूंगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म ना आती थी। ना जाने क्यों इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी हैं। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला ना दबा दे या छुरी भोंक दे। भय के मारे वह थरथरा कँपा उठी। देवी जी ने कपड़ों की एक छोटी सी पोटली बांधी। सोची कि यहाँ से कैसे निकलूं या कहाँ निकल कर जाऊं। इस वक्त तो मुन्नू का पता लग जाए तो बड़ा काम निकलता। वह कम से कम मुझे मैके तो पहुँचा देता। फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाएंगे। भूल कर भी ना आऊँ, यह भी याद रखेंगे। रुपए क्यों छोड़ दूँ जिससे यह मजे और गुलछड़े उड़ाए? मैंने तो काट छाट कर जमा किए हैं। देवी ने जाकर नीचे से किवाड़ बंद किए, फिर संदूक खोल सारे जेवर और रुपए निकालकर बक्ची में बांध लिए। सबके सब करेंसी नोट थे। विशेष भोज भी ना हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। देवी सहम गई। ऊपर से झाँक कर देखा श्याम बाबू थे। हिम्मत ना पड़ी कि जाकर द्वार खोल दें। बाबू ने इतना तेज धक्का मारना शुरू किया मानो किवाड़ तोड़ डालेगा। इस तरह द्वार खुलवाना उनके चित्त की दशा में साफ प्रकट हो रहा था। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल। देवी जी की रही सही हिम्मत भी जाती रही। श्याम किशोर बाबू तो नशे में चूर थे। होश में शायद आ भी जाते, इसलिए शराब पी कर आए। किवाड़ तो ना खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। श्याम किशोर 15 मिनट 20 मिनट तक शोर मचाते किवाड़ हिलाने के बाद उल बकते बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों की फटकारें भी उन्हें सुनाई दी। श्याम किशोर के जाते ही देवी जी ने संदूकची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। नीचे उतर करके देखा कहीं श्याम किशोर बाबू तो नहीं खड़े हैं। जब उसे विश्वास हो गया उसने द्वार खोला और बाहर निकल आई। इस संकट में कौन काम आ सकता है, बस यही सोच रही थी। उन्हें मुन्नू मेहतर पर बड़ा विश्वास था और भय होता था कहीं मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान ना बचा सकेंगी। उसे यहाँ ना पाकर वह अवश्य ही उसके मायके जाएंगे और ज़बरदस्ती उसे खींच लाएंगे। थोड़ी ही दूर पर चौराहा तक कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने इक्का किया और स्टेशन की ओर चलने को कहा। देवी जी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें ना खुली थी, लेकिन पूछने पर रजा मियाँ का पता चल गया। उनकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने बुलाकर बोला, जाकर रजा मियाँ को बुला लो। बोलना शारदा की अम्मा आपसे मिलने आई है। 10 मिनट में रजा और मुन्नू दोनों आ गए। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात तो तुम्हारा मेरा घर जाना गजब हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। राजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा है, देखो चाल कैसी थी। ठीक वैसा ही हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ ना। सच बताऊं, रजा भाषा बोले। मुन्नू बोला कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं।
झूठी बात, ऐसा मत कहो उन्हें। मानती नहीं है ना हुजूर, तो मैं क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा। आप तो मानती ही नहीं। रजा बोला, अब दिखाना किसे? आप इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखता हूं जो आपके लायक हो। तुम्हारे घर पे औरतें होंगी? कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वह आपके लिए एक कहारिन बुला देंगी, फिर आपको कोई तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना मुन्नू। बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, रजा बोला। अगर मेरी नज़र में आए तो मेरा तो उनसे झगड़ा ही हो जाए। रजा मकान देखने गया, तांगा राजा के, और मुन्नू ने तांगा राजा के घर की तरफ मुड़ा दिया। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच सौदे तो नहीं है। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी जी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, लेकिन अब उन्हें पश्चाताप होने लगा था। अकेली घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी? उसने दिल में कहा, क्यों ना घर लौट पड़ूं, ईश्वर करे कि वह अभी घर ना आए हो। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखाओ बाबूजी घर आए हैं कि नहीं। आप चल आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। मैं अंदर ना जाऊंगी, खुदा कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं, वह हम लोग आपका हुक्म पाए तो आग पर कूद पड़े। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ आ जाने पर कितना फड़फड़ाए, किंतु पैरों में लासा होने की वजह से उड़ ना सकती है, और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह भागिन क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? इधर शाम किशोर बाबू सवेरे घर पर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। शंका हो रही थी कदाचित देवी घर में ना होंगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो उनका कलेजा सन से रह गया। इतने सवेरे किवाड़ों को खुला रहना अमंगल का सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर से हार्डली कोई आवाज़ न सुनाई दी। आंगन में गए, चारों तरफ सन्नाटा था। गहनों का संदूक खाली, कपड़े नदारत, संदूक के रुपए नदारत। कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर से रुपए तो ना उठा करके ले जाता है। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से घटना की विवेचना करनी शुरू कर दी। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नी ने ही उन्हें बहकाया होगा। बाबूजी के कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी जी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित मान ही लिया जाए तो क्या देवी जी का इस तरह घर से निकलना उचित था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले से ही विष ना भरा गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती है? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा सी देर में मेहरी आएगी, वह देवी को घर में ना देखकर पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? झट से सारी बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। हाय भगवान, मैं क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप और दया ना थी। अगर देवी जी किसी तरह उन्हें मिल भी जाती तो वह उसकी हत्या कर डाले में जरा सा भी देरी ना करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण ना हो, यह अपराध अक्षम्य था। श्याम किशोर बाबू को इस संसार से घृणा हो गई थी। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो और किसी से क्या आशा रखें? इस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? अपने घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा। अब वह इस स्त्री का सर भी ना देखना से मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। आज वह उनसे दगा कर गई। किसके लिए? केवल एक गुंडे के बहकाने में आने के लिए, एक मेहतर के बहकाने के लिए, जिसे तू प्रियतम कहती न थकती थी, आज उसके साथ तू दगा छोड़ कर गई। श्याम किशोर बाबू चुपचाप नीचे उतरे, ना किसी से कुछ कहा ना सुना, द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चल पड़े।